अभी एक इंडिविजुअल के पास प्राइस टू एक्सेस ROIC का मल्टीपल आ गया और प्राइस टू अर्निंग्स का मल्टीपल भी काफ़ी सारे वेबसाइट्स पे दिया होता है. सो कैन यू जस्ट एक्सप्लेन इन सिंपल टर्म्स कि अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? जैसे आपने बताया सेंसेक्स का सारे कंपनीज का P मल्टीपल इज 20 एंड PE ROIC मल्टीपल इज 40. सो हाउ डू वी इंटरप्रेट दिस? सो देखिए, अभी जो मैंने पहला एग्जाम्पल दिया फूड प्रोडक्ट्स कंपनी का दिया, एक कंपनी है जिसका 1% इज इन फिनको एंड 99%, कॉल इट 100% इज इन ऑप्को फॉर ईज ऑफ इलस्ट्रेशन. तो जिसका 100% इज इन ऑप्को, उसका P मल्टीपल इज द सेम एज प्राइस टू एक्सेस ROIC मल्टीपल. एंड व्हेन यू से 100% इज इन ऑप्को, मतलब इसमें कुछ वर्किंग कैपिटल या प्लांट एंड मशीनरी लगती नहीं है. अच्छा. क्योंकि वो सब आउटसोर्स कर देता है मैन्युफैक्चरिंग. दे आर ओनली अ मार्केटिंग कंपनी एंड R&D कंपनी, लेट्स से. एंड वर्किंग कैपिटल नहीं लगता है बिकॉज देयर पोजीशन इन द मार्केट इज सो गुड. कैश एंड कैरी मॉडल, पहले आप कैश दीजिए, बाद में सामान लीजिए. एंड एम्प्लॉयज़ को तो पेमेंट देना पड़ता है महीने भर बाद. तो अगर थोड़ा बहुत कुछ होवे भी रिसीवेबल या कुछ, वो महीने भर बाद में एम्प्लॉय को देते. तो कुछ फिनको ऑलमोस्ट इज जीरो. एंड देयर मैनी बिजनेस मॉडल्स लाइक दैट. या ग्लोबली जो मेरी फेवरेट कंपनीज है, मूडीज एंड S&P, उनका तो नेगेटिव फिनको है कि वो पैसा पहले ले लेते रेटिंग इशू करने के पहले, और एम्प्लॉयज़ को तो बाद में देते पैसा, और बोनस तो ईयर एंड पे देते हैं, राइट. सो यू कैन हैव इवन नेगेटिव फिनको इन सम कंपनीज. मतलब रिसीवेबल्स पहले आ गया, उनको पेएबल्स बाद में. हाँ, यानी पेएबल्स खड़े हैं और रिसीवेबल्स है ही नहीं. अच्छा, ओके. पहले ही पेमेंट ले लेते हैं बिफोर डूइंग द वर्क एक्चुअली. सम कंपनीज, वो ऑब्वियसली बहुत रेयर होती है जो एकदम स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजिशन होती है वैसे. तो ये जो फूड प्रोडक्ट कंपनी, एक फूड प्रोडक्ट कंपनी है समझो, जिसका 100% ऑफ द वैल्यू इज इन ऑप्को. दैट्स वाई PE इक्वल्स फ्री कैश फ्लो एक्सेस ROIC मल्टीपल और ऑप्को मल्टीपल समझो दोनों का 50 टाइम पे है. तो उसका P सब समझो P मल्टीपल देखते 50 टाइम का. अब दूसरी फूड प्रोडक्ट कंपनी है जिसका P मल्टीपल है, जिसका मैंने कहा कि 60% ऑफ द वैल्यू फिनको में है, सिर्फ 40% ऑप्को में है. अभी डिटेल कैलकुलेशन में नहीं जाते हैं, बट क्वाइट वेरी लाइकली इसका P मल्टीपल होगा 20-22 टाइम का दिखेगा आपको. बट एक्सेस ROIC मल्टीपल देखने जाओगे, ऑप्को मल्टीपल देखने जाओगे, तो वो हो जाएगा 70-80 टाइम का. समझिए कि फॉर अ मिनट लेट्स टेक दीज नंबर्स, और वो 80 टाइम के मल्टीपल एक्सेस ROIC मल्टीपल, P मल्टीपल 20 टाइम का है. अभी इफ़ यू जस्ट गो बाय P मल्टीपल तो लगेगा देखो मार्केट मल्टीपल 20 का है सेंसेक्स का. ये फर्स्ट कंपनी का तो P मल्टीपल 50 पे है, 2.5 टाइम्स द मार्केट. बहुत एक्सपेंसिव है. इससे अच्छा तो ये सिमिलर लाइन में फूड प्रोडक्ट कंपनी है, इसका सिर्फ 22 टाइम का मल्टीपल है. एंड इट इज़ ग्रोइंग जस्ट एज फास्ट. ग्रोथ सेम होगा समझो, या ग्रोथ हो सकता है पहली कंपनी से फास्ट भी हो सेकेंड कंपनी का थोड़ा, बट फॉर ईज ऑफ कंपेरिजन लेट्स से ग्रोथ सिमिलर है. तो मैं अर्निंग्स ग्रोथ तो सिमिलर है, तो मैं 22% पे लूँगा, यानी 22 टाइम पे लूँगा रेदर देन 50 टाइम्स पे लूँगा, राइट. जबकि आप अगर प्राइस टू एक्सेस ROIC मल्टीपल देखो तो पहली कंपनी का 50 टाइम है, मार्केट का 40 है. येस इट इज़ एट अ प्रीमियम, बट इट्स अ सुपीरियर बिजनेस इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ दैट एक्सेस ROIC. वो सब आपको असेस करना पड़ेगा वो सुपीरियर है कि नहीं. इंडीड ऑल द एट्रीब्यूट्स दैट इन द फर्स्ट प्लेस जिसके वजह से उनका एक्सेस ROIC आना ईजी नहीं है ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो एक्सेस ROIC जिन कारणों से आ रहा है, वेदर दोज रीजंस आर सस्टेनेबल, वो असेस करना पड़ेगा. एंड अगर वो सस्टेनेबल है तो 50 टाइम्स एक्सेस ROIC मल्टीपल 40 कंपेयर टू मार्केट इज नॉट टू हाई अ प्रीमियम टू पे. बट द सेकेंड कंपनी जो 22 टाइम के PE पे, वो एक्चुअली 80 टाइम के मल्टीपल पे है ऑन ऑप्को. तो फिर 50 टाइम की इज एक्चुअली मोर अट्रैक्टिवली वैल्यूड. गॉट इट. इवन दो P मल्टीपल पे करीबन 2.5 गुना है एट 50 टाइम्स कंपेयर टू 22 टाइम्स ऑफ द अदर कंपनी. और अगर यही केस में PE ROIC मल्टीपल अगर 50 की जगह 30-35 होता तो वो और अट्रैक्टिव हो जाता, और ज़्यादा अट्रैक्टिव होता. यस. Got it. Very, very helpful. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.